तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज मैं आपसे बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हरियाणा एसएससी इलेक्शन नायब तहसीलदार वाले एग्जाम के लिए। तो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सफलता के लिए अभ्यर्थी और प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप जरा ध्यान से सोचिएगा, ठीक है, क्योंकि नॉलेज को मैनेज करना पड़ता है और नॉलेज इतनी है कभी ख़त्म नहीं होती है। तो यहाँ पर मेरी कोशिश है कि आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो मैं बताऊँ और उन्हें आप लर्न कर लीजिए, जो आपकी काफ़ी मदद करेंगे, आपका स्कोर बढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सिनियोल पर्वत किस स्टेट में है। तो नाम थोड़ा सा मुश्किल सा है। तो सिनियोल, ठीक है। तो ये पर्वत है आपका, पूछा जा सकता है किस स्टेट में है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो है आपका ये सिक्किम के अंदर है, आपका सिक्किम में है। अच्छा सवाल है, एक्सपेक्टेड है। चलिए, दामोदर जो रिवर है वो किस नदी में जाकर गिरती है, कौन सी रिवर है जिसमें जाकर ये गिरती है। दामोदर रिवर, तो ये है आपकी हुगली। हुगली में जाकर ये आपकी दामोदर रिवर गिरती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका होता है पोल्स पर, आपका जो ध्रुव नहीं होते हैं, आपके ध्रुव बोलते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, ध्रुवों पर होता है आपका, ठीक है, सर्वाधिक भार, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है आपका, 0 डिग्री से 5 डिग्री, ये अक्षांश बोलते हैं आपके लेटीट्यूड। ये इस तरीके से, ये आपका इक्वेटर है और इससे ऊपर आपका 0 से 5 डिग्री, ठीक है। अक्षांश दोनों गोलार्धों में, जो आपके दोनों के दोनों गोलार्ध हैं उसमें है आपका। तो जो ये हिस्सा है इसका 5 डिग्री वाला, 5 डिग्री ऊपर है आपका, 5 डिग्री नीचे है, इसको डोल्डरम कहते हैं। यही सवाल पूछा गया है कि जो ये एरिया है इसको क्या बोला जाता है। ये आप पिक्चर के जरिए भी देख सकते हो, डोल्डरम। और ये आपका इक्वेटर है बीच में, ठीक है। और ये हिस्सा 0 से लेकर 5 डिग्री वाला हिस्सा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और प्रशांत महासागर यानी कि जो आपका पैसिफिक ओशन है और अटलांटिक ओशन को जोड़ने वाली जो आपका जल संधि है, जल संधि जो आपका स्ट्रेट बोला जाता है जिसे, ठीक है। तो कौन सी जल संधि है। तो ये आपका है पैनामा कैनाल जल संधि, ठीक है। पैनामा कैनाल जो है आपका, ये पैसिफिक ओशन और आपका अटलांटिक ओशन को जो है जोड़ती है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा विश्व में सबसे ज़्यादा जो तापांतर है, ठीक है, टेम्परेचर का डिफरेंस, वो हमें टैगा क्लाइमेट में मिलता है, ठीक है। टैगा क्लाइमेट में मिलता है, यहाँ बर्फ़ रहती है हमेशा, आपने सुना होगा टैगा, टुंड्रा, ठीक है, ये क्लाइमेटिक जोन होते हैं आपके। तो टैगा में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस मिलता है, तापांतर मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो आपकी इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर है आपका विषुवत रेखा, जैसा कि हमने बात की थी, आपका इक्वेटर है। इक्वेटर से जब जो है हम पोल की तरफ जाते हैं, आपका नॉर्थ पोल है या आपका साउथ पोल है, ठीक है। तो पोल की तरफ जाते हैं गर्मी में, ठीक है। तो दिन की अवधि में क्या बदलाव आता है, जो आपका डेज का ड्यूरेशन है उसमें क्या बदलाव आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसमें इंक्रीज होता है, चार ऑप्शन आएंगे, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कुछ नहीं होता है, नन ऑफ दी अबव। तो इंक्रीज होता है, वृद्धि होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो आप फैक्ट्स को धीरे धीरे याद करते हुए चलो। नोट क्या है, मतलब नोट जो है वो किसकी यूनिट है। नोट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। और आप कोशिश करते रहो कमेंट बॉक्स में जवाब देने की। अगर आपको आता तो मुझे बड़ी खुशी है और बहुत अच्छी बात है, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो। तो ये आपका एयर स्पीड, एयर स्पीड की यूनिट है आपकी, ठीक है। जो आपकी वायु है, वायु की गति, एयर स्पीड, ठीक है, वायु की गति, एयर स्पीड। तो नॉट उसका यूनिट है। उसके अलावा डेड सी के ऊपर सवाल है। डेड सी का जो एक इलाका है ना आपका, इसराइल वाला में मिलता है आपका, इसराइल में। तो एशिया का डेड सी किस प्रकार की वैली, घाटी का एग्जाम्पल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी, ठीक है। रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली है आपका इसका जवाब। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो ग्रीन लाइट को जो है उत्सर्जित करता है, ग्रीन लाइट, ठीक है। ग्रीन लाइट को कौन सा प्लेनेट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका यूरेनस है। कील सिटी, कील सिटी जो है किस कंट्री में। तो सिटीज के ऊपर सवाल मैंने पीछे भी पूछा था, नैन्सी सिटी के बारे में। अब आज है आपका कील सिटी,
ठीक है, तो कील सिटी आपका किस कंट्री में है, तो जितने भी कंट्रीज़ हैं मैप के ज़रिए आप उनमें जो फेमस सिटीज़ हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है सवाल। तो ये आपका है जर्मनी में। और उमियाक क्या है? उमियाक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो उमियाक बताओ क्या है उमियाक आपका। तो ये जो आपके एस्किमो लोग होते हैं ना, एस्किमो का नाम आपने सुना होगा, एस्किमो इग्लू उनके घरों को बोला जाता है, तो बर्फीले इलाकों में होते हैं। तो जो एस्किमो है उनकी जो नौका है, शिकार करने वाली जो नौका है उनकी, ठीक है, तो उसको बोला जाता है आपका उमियाक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है आपका कि यूएसए की सबसे बड़ी गोल्ड माइन की खान, जो गोल्ड की खान है, होम स्टेट उसका नाम है, वो किस स्टेट में है? अमेरिका का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सोने की जो माइंस हैं, गोल्ड माइंस हैं, जिसको होम स्टेट भी बोला जाता है, तो वो किस में है? वो आपका है साउथ डकाटा। ठीक है, साउथ डकाटा उसका नाम है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो पक्का ये आप याद कर लो। काफ़ी मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ और आप ये ज़रूर करो। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका मैसाटा का पठार कहाँ पर है? मैसाटा जो प्लेटू है ये कहाँ पर है? इम्पोर्टेंट है ये भी। तो ये है आपका स्पेन और पुर्तगाल में। स्पेन एंड जो आपके पोर्टुगीज़ हैं, तो वहाँ पर है आपका मैसो। स्पेन और पुर्तगाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए बिल्कुल। तो उसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी सूर्य के परिधीय कक्षा में, यानी कि जो सन है उसके चारों तरफ अपनी कक्षा में लगभग किस स्पीड से चक्कर लगाती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये है आपका 1,07,160 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वो 1,07,000, ठीक है, और 160 किलोमीटर, यानी कि आप ये तकरीबन मानिए कि 1 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो चलती है। ठीक है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके एग्ज़ाम के लिए। और बाकी ये वीडियोस का सिलसिला हमने शुरू कर दिया है। काफ़ी दिनों से थोड़ा सा हम कम वीडियो डाल रहे थे, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस मिलेंगी। आप तैयार हो जाइए, बस इन सबको करते जाइए, आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और जो है इसके अलावा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन क्लासेस, एनीथिंग, जहाँ भी आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। हमारी साइट पर जो है डिटेल देख सकते हो। चलिए।